नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज मैं फिर एक ऐसा ही मिथ, एक ऐसा ही भ्रम और एक ऐसा ही भय जिससे लोगों को डराकर धन अर्जित करने वालों ने बहुत कुछ धन अर्जित करने का कार्य किया है, उस पे प्रहार करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को केमद्रुम योग या दोष के बारे में बात करते देखा होगा। अक्सर बहुत सारी कुंडलियों में ये योग या दोष मिल जाता है। तो क्या उस योग और दोष का प्रभाव हमारे लिए कोई बिल्कुल ही नकारात्मक है या कोई उसके पीछे भी कोई हमारे लिए सकारात्मक कोई रिजल्ट्स छुपे हुए हैं? मैंने राहु शनि के ऊपर एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो भी बहुत सारे श्रापित योग के भ्रम फैलाने वाले लोगों पर प्रहार था। आज एक फिर ऐसा ही वीडियो है कि केमद्रुम योग बहुत हद तक सार्थक हो सकता है अगर आप इस योग का बेनिफिट लेना समझ लें। अगर आप इस योग का बेनिफिट लेना नहीं समझ पाएंगे तो ये आपके लिए परेशानी कर सकता है, बशर्ते पाप ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही हो। मित्रों, जब हम केमद्रुम योग या दोष की बात करते हैं तो ये मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये चंद्रमा से बनने वाला एक विशेष परिस्थिति का योग है। चूंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी मानसिकता का कारक है, हमारे हर प्रकार के निर्णय लेने में जो पहली चीज आवश्यकता होती है मनन, चिंतन, ये सभी के सभी जो चीजें होती हैं विचारशील बनाने वाली चीजें, जो हमें सद्बुद्धि या दुर्बुद्धि या हमारा निर्णय सही दिशा में होगा, भयभीत करने वाला होगा या किस प्रकार का होगा, ये उससे जुड़ा हुआ है। ये हमारी इमोशंस से रिलेटेड बात है। देखिए, इमोशंस पे भी मैंने 3 वीडियो की एक सीरीज बनाई है जिसमें सभी प्रकार के इमोशंस को मैंने रिफ्लेक्ट करा है कि कैसा-कैसा ग्रहों के प्रभाव से कौन से इमोशंस पर। तो उसी सीरीज में अब आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा क्योंकि हमारा मन है, मानसिकता है, हमारी इमोशंस हैं, हमारा सोचने का तरीका है, हमारा जीवन में निर्णय लेने में होने वाले प्रभाव हैं, हमारी कल्पना शक्ति है, ये सब चीजें हमारी कलात्मक क्रिएटिविटी जिसे कहना चाहिए, वो भी चंद्रमा मूल रूप से पहला कारक ग्रह है। हमारे शरीर में फ्लूइड है, वो चंद्रमा है। तो हम चंद्रमा को अगर सही से समझकर उसको अपनी कुंडली में विशेष स्थितियों को अगर हम जान लेंगे तो हमें भयभीत करने वाले लोगों को हम सावधान करके रोक सकते हैं। देखिए, जब मैं पढ़ रहा था या मैंने जितनी किताबों में देखा और जितने भी लोगों से बातचीत करी या मैं कमेंट्स देखता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इधर उधर सब जगह पे, तो उसमें चर्चा में यही रहा गया कि भाई चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना होने पर केमद्रुम योग बनता है। देखिए मित्रों, हम चंद्रमा को समझ लें। चंद्रमा हमारा मन है, वो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्राणी बनाने में हमें बहुत बड़ा योगदान देता है। क्या हम अकेले जीवन व्यतीत कर सकते हैं या हमारे को सहायता चाहिए होती है? और ये एक बहुत सॉफ्ट सा प्लेनेट है, चेंजेबल, अपनी प्रकृति को भी बदल लेता है किसी के साथ जुड़ने पे, उनके प्रभावों में बड़ी जल्दी आने वाला, यानी अडाप्टेबल प्लेनेट है। तो चंद्रमा अगर अकेला होता है और उसे कोई सहारा नहीं है, यानी कि दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं है, तो कोई उस चंद्रमा को किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस या सपोर्ट नहीं मिला हुआ है। तो अब हम ये समझ लेते हैं, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए किसी के चंद्रमा के साथ या आगे या पीछे राहु केतु की स्थिति आ रही है तो भी केमद्रुम वाली स्थिति बनती है, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। वो छाया के अतिरिक्त नहीं है, वो अपनी छाया का प्रभाव तो चंद्रमा पे देंगे लेकिन इससे अतिरिक्त उनका कोई रोल नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था तो मित्रों, जो मेरे को पढ़ा रहे थे शिक्षक गुरुजी जो थे हमारे, उन्होंने इस योग के बारे में बताया कि ये योग होने पे जातक दरिद्र, बुद्धिहीन, मूर्ख, विपत्तियों एवं दुखों से पीड़ित होता है। मैं भी वर्षों तक केवल इसी प्रकार की विचार को लेकर चलता रहा कि केमद्रुम योग होने पर व्यक्ति को इस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अब उन्होंने इसके जो काट होती है कि केंद्रुम योग को खत्म करने वाले कौन से योग होते हैं, मान लीजिए, तो उन्होंने पहला ये बताया कि केंद्र में चंद्रमा बैठा हो, केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा होता है लगन से,
तो ये योग खत्म हो जाता है, या चंद्रमा के केंद्र में कोई ग्रह बैठ जाए तो भी ये योग खत्म हो जाता है। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि यदि चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में या सव राशि में हो तो भी ये योग नहीं बनता है। ये 3 बातें उन्होंने हमें लिखवाई थी। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि कोई किसी भी स्थिति के बारे में ना बताता है कि क्यों और क्या प्रभाव पड़ेगा। जो प्रभाव पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन चार्ट्स पे मैंने इससे अलग तरीके के प्रभाव भी देखे। जैसे श्रापित योग वाली कुंडली में मैंने राहु शनि वाली कुंडली में मैंने देखे थे, उसी तरह इसमें भी मैंने बहुत अलग और बिल्कुल ही विभिन्न प्रकार के मैंने देखे। अब मैं कई बारी, क्योंकि मैं स्वभावतः पढ़ने का शौकीन हूँ, तो मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे चीजें दिखती रहती हैं। जैसे कि मैंने पीछे ये देखा कि केंद्रुम योग के बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि वाराहमिहिर ने इनके बारे में बताया गया है उनके द्वारा, और उन्होंने भी यही बात बताई कि कोई सामने या आगे या पीछे कोई भी ग्रह ना होने पे, यानी कि अगले भाव में और पिछले भाव में कोई भी ग्रह ना होने पर ये योग बनता है। पर साथ ही उन्होंने ये भी, जो मेरा भी अनुभव है और मैंने बड़े सारी जगह पे देखा है कि मिनिस्टर्स, जर्नल्स, बड़े बड़े एडवाइजर्स और सक्सेसफुल टीचर्स, प्रोफेसर, कोचेस जो होते हैं, देखिए हम अगर ग्रह को सही से जानते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे को कोई भी चीज कभी भी परेशानी नहीं पैदा करेगी। मैं एक और व्यक्ति को पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि ये जो है ऐसे लोग बेकार में इधर उधर सोचते हैं और वो एक जगह प्रॉपरली नहीं सोचते, यूजलेस थिंकर होते हैं, और उनके कारण से वो ना इंटेलिजेंट होते हैं ना इंटेलेक्चुअली कोई ठीक होते हैं, शिक्षा से भी विमुख हो जाते हैं और जीवन भर संघर्ष, पीड़ा और ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में चलते रहते हैं। वो बड़े कटु और वो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हो जाते हैं, और जीवन भर अभाव, दुख और जिसे कहते हैं गरीबी को उनको सामना करना पड़ता है, और मैरिड लाइफ और बच्चों से संबंधित भी उन्हें बहुत पीड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं इमोरल चीजों में, जो असामाजिक और अस्वीकार्य कार्य हैं, उनमें भी जुड़ जाते हैं, ये भी उन्होंने कहा। अब एक और व्यक्ति हैं, वो भी सेम बातें कह रहे हैं कि भाई हम ह्यूमन लाइफ, ऐसे लोगों की बेइज्जती बहुत होती है, फिजिकल शरीर जो है कम रहता है, ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं, और जातक परिजात का उन्होंने जो है रेफरेंस दे के बताया है कि भाई ये योग होने पर जीवन भर ऐसे लोग जो हैं दुख, पीड़ा और तकलीफ को सहन करते हैं। मैं यहाँ पे किसी से भी सहमत नहीं हूँ। देखिए, हम इस बात को अच्छे से समझ लें, जितनी जल्दी हम समझ लेंगे कि कोई भी स्थिति जब बनती है, कोई भी एक योग पूरी कुंडली के रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसकी कुंडली में केंद्रुम योग हो तो उसके सारे के सारे शुभ योग खत्म हो जाते हैं। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता उसके पर तो कोई अधिकार ही नहीं है मेरा, ना ही मैं समझा सकता हूँ लोगों को। हम पहले चंद्रमा को समझ लेते हैं कि अशिक्षा, दुख, धन की कमी, अंतहीन संघर्ष, ये सब चीजें जिन लोगों ने बोली हैं, उन्होंने कितनी कुंडलियों पे इनका अभ्यास किया था? दुर्भाग्य से नहीं करा होता। चंद्रमा एक स्वाभाविक रूप से एक ऐसा ग्रह है जो सहारे ढूंढ कर चलना चाहता है, और अगर कोई सहारा या कोई प्रभाव नहीं है और वो सूर्य से 72 डिग्री से दूरी पर है, आत्म स्वावलंबी यानी अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाला व्यक्ति भी बनाता है, और 120 डिग्री से ज्यादा दूर होने पर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थॉट्स और इंडिपेंडेंट निर्णय लेने वाला बनाता है। चंद्रमा मैंने शुरू में बताया था अडॉप्टेबल प्लैनेट है। मान लीजिए उस पे शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि पड़ती है, तो इससे चंद्रमा की जो अपनी क्वालिटी है वो परिवर्तित हो जाएगी। अब चंद्रमा को किसी और का सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर शनि अपना प्रभाव डालता है तो शनि के गुणों से वो ओतप्रोत होकर भाव राशि के अनुसार परिवर्तित होगा। लेकिन यहाँ पर हमें हमेशा डिस्पोजिटर को भी जरूर देखना है। मान लीजिए डिस्पोजिटर की स्थिति अच्छी है तो ये सब बातें व्यर्थ हैं, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। केवल और केवल जो हमने विष योग पे वीडियो जो बनाया था, केवल उसी प्रकार के जो रिजल्ट है वो देने की क्षमता उसकी हो जाएगी। दूसरा,
अगर तृतीय दृष्टि है तो उसके पराक्रम से संबंधित चीजें जो हैं एक जैसी नहीं रही, और 10वीं दृष्टि है तो उसका कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे परिवर्तनशीलता आती रहे, बार बार बदलाव आए। पर मैं यहाँ फिर बोलूंगा कि पूरी कुंडली के विश्लेषण में इन बातों का आप जोड़कर रिजल्ट निकालने में उसको प्रयोग करें। ऐसे ही मान लीजिए गुरु की पंचम या नवम दृष्टि पड़ रही है, या राहु केतु की कोई इस प्रकार की पंचम या नवम दृष्टि आ रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपने अपने गुणों से प्रभावित करेंगे। फिर याद रखें कि भाव राशि को पहले हमें देखना है, भाव कौन सा है, राशि कौन सी है, उनके गुण चंद्रमा लेकर ही बैठा है। इस पे गुरु की दृष्टि आ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और मंगल की चौथी या अष्टम दृष्टि आ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? परिवर्तन आएगा, केवल केवल क्वालिटी में परिवर्तन आएगा। चंद्रमा अकेला जहां बैठा था अकेला ही है। मैंने अनुभव किया है कि कोई भी ग्रह जब उसके दाएं और बाएं कोई भी ग्रह नहीं होता और सप्तम में भी कोई ग्रह नहीं होता, तो वो केवल अपने ही क्वालिटीज, इंडिपेंडेंट क्वालिटीज भाव और राशि अनुसार देने में सक्षम होता है। दृष्टि पड़ने पर उसमें थोड़ा सा योग बनकर जो परिवर्तन आता है वो केवल आएगा, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ बैठने से हर ग्रह दूसरे ग्रहों के गुण, प्रकृति और कारक तत्वों को एब्जॉर्ब और अपने कारक तत्वों को उनको देकर परिवर्तन करता है। तो जब चंद्रमा ऐसा है तो वो क्या स्थितियां, क्या रिजल्ट देगा, जो मैंने अनुभव किया है मैं बताता हूँ। सामान्य रूप से जिनका चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में हो कि जहाँ पे दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, मान लीजिए केंद्र में भी कोई ग्रह बैठा है, मैं उसको ज्यादा विचार नहीं करता। सामने जो सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो सपोर्ट देकर उसको स्ट्रेंथ देगा, या डिस्ट्रॉय कर सकता है या स्ट्रेंथ दे सकता है। लेकिन अगर दोनों तरफ ग्रह नहीं है और सप्तम में भी ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा को अपने निर्णय खुद लेने आने चाहिए, उसको डिपेंड करना बंद करना पड़ेगा। केवल और केवल केवल यही काम करने की आवश्यकता है। उसे समय पर लोग सहायता नहीं देंगे और उसे इस सहायता की अपेक्षा करना बंद करना पड़ेगा। उसे ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई भी मेरे लिए नहीं करेगा, मुझे अपने लिए खुद खड़ा होना है। मैं ही अपना मित्र हूँ, मैं ही अपना भाई हूँ, मैं ही अपना निर्णय लेने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे ही अपने लिए करना है। ऐसे व्यक्ति हर छोटी मोटे समय में दूसरों से अपेक्षा करने खड़े हो जाते हैं और वो निराश होते हैं। यही उनकी कुंडली का एकमात्र नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जिनसे भी वो अपेक्षा करते हैं वो लोग उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जिनके चंद्रमा के इधर या उधर कोई ग्रह नहीं है और वो स्वयं ये निर्णय कर लेते हैं कि मुझे अपने जीवन में सफल होने के लिए लगातार अच्छे से कार्य करना है, स्वयं ही करना है, किसी और की सहायता मुझे नहीं मिलेगी, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक और चीज मैंने अनुभव करी कि वो अंदर से इस स्थिति के कारण से बड़े डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको कभी भी समय पे किसी ने सहायता नहीं करी हुई हो। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि ऐसे लोगों को कोई भी सहायता जल्दी से नहीं करता है। मैं खुद इस बात के लिए ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इनको सहायता नहीं मिली, और ये इस कारण से थोड़ा डरते हैं कि कल को कुछ हो गया तो मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं है, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, कोई मुझे मदद नहीं करने आएगा। ये मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूँ, एक केंद्रम योग की जिसे कुंडली हम मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दशम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। ये मेरे एक मित्र हैं, बहुत ही कामयाब व्यक्ति हैं, सरकारी बहुत बड़े पद पर ये एनसीआर में एक कमिश्नर लेवल पे बैठे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि केंद्रम योग ने इनको क्या गरीबी दी, या मूर्ख बनाया, या क्या उनको स्वास्थ्य से हानि दी। कुछ भी इनमें से नहीं था, कोई भी चीज नहीं। इनको ठंड बहुत लगती है, केवल वो मैं अभी आपको इसका कारण समझा दूंगा। दूसरी बात, इनको सहायता, मित्रता, बाकी सब चीजों में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इनको, किसी भी प्रकार का कोई समस्या। बड़े मिलनसार, बड़े शील, और इनको देखकर कोई नहीं बता सकता कि ही इज ए कमिश्नर इन ए डिपार्टमेंट इन एनसीआर। पूरा एनसीआर इनके अंडर है उस चीज पे।
मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा। एनसीआर में एक बहुत बड़े रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये हेड है। मेरा मिलना होता रहता है, मेरी बातचीत होती है, और मैंने इनको इतना विनम्र और इतना शीलवान और इतना अच्छा इंसान के तौर पे देखा है कि मैं बता नहीं सकता। गुरु और केतु की दृष्टि जलीय राशि में बैठे हुए चंद्रमा पे, यानी सभी ये चारों जो तीनों ग्रह भी जलीय राशि में बैठे हैं और चंद्रमा पे दृष्टि दोनों की पड़ रही है। इसी के कारण से ऐसे लोगों को पाँव में और सर पे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो इनके साथ भी यही है, इनको बहुत ठंड लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। केवल और केवल यही एकमात्र इनके जीवन की वो है। बहुत सरल, विनम्र और बहुत कामयाब व्यक्ति हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या इस केमद्रुम योग ने इनको कहीं पे विफल किया? मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, नहीं किया। इनको धूर्तता और बुराइयों से भी दूर करके रखा उसने, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट बने। इन्होंने अपने निर्णय लिए कि मेरे लिए मुझे खुद करना है। इन्होंने सारे काम, और आज इन्होंने लॉ भी कर लिए। बड़ी मजेदार बात है, आज ये लॉ भी कर चुके हैं। एक बहुत कामयाब, बहुत अच्छे इंसान, बहुत सफल इंसान, किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं, कोई कोई और चीज की कमी नहीं है। पूरा एक ऐसा स्वास्थ्य है जिसमें कोई पेट बाहर नहीं निकला, कोई और प्रकार की कुछ नहीं। बड़ा नपा तुला शरीर और विनम्र और सभी के साथ मिलनसार, और किसी को ये एहसास कराने वाले नहीं कि मैं इतने बड़े पद पे बैठा हूँ। मेरा सौभाग्य है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़ी निकटता है, तो मेरे से काफी खुल के बात करते हैं, बड़े सारे धार्मिक विषयों पे भी मुझसे चर्चा करते हैं। अब मैं आपको एक और कुंडली दिखाता हूँ। ये कुंडली मेरे पास किसी विशेष विषय के लिए आई थी, तो मैंने बड़े आसानी से जातक के विषय में, जातिका की कुंडली है तो मैंने जातिका के विषय में बहुत गंभीरता से सारी विषय की बात की थी। इस कुंडली को प्रिडिक्ट करना रेयरेस्ट कोई बंदा कर सकता है। मैंने किया और मेरे सारे पॉइंट्स पे उन्होंने एग्री किया, क्योंकि एक ही घर में 6 ग्रह बैठे हैं और उनके रिजल्ट निकालने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी 15 से 16 कुंडलियों पे कर चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि इस कुंडली में क्या विशेष रूप से देखना है और क्यों देखना है। तो मुझे मालूम था, मैंने देखते ही उनको जब बताना शुरू किया तो उस व्यक्ति के हर पॉइंट पे उसने कहा बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट। यहाँ पर भी देखिए, मैंने उनको बोला कि ये जाति का बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट और अपने अंदर अपने भाव रखने वाली है। अगेन यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा एक जलीय राशि में बैठा है, इमोशनल बहुत हो गई, और ये अपने इमोशंस कभी किसी को नहीं दिखाती हैं, ये मैंने बताया उन्हें। बट ये बहुत क्रिएटिव और बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं, बहुत समझदार हैं। इनके साथ कोई भी कभी जीवन में गलत करेगा वो, और ये कुछ भी पलट के नहीं कर पाएंगी, तो मैं लिख कर देता हूँ कि उसके सब बर्तन तक बिक जाएंगे। ये इतनी अच्छी कुंडली उस दृष्टि से। और एक चीज इस कुंडली में ये है कि ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर हैं। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, एक यूनिवर्सिटी में ये डायरेक्टर हैं। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ और कैसे ये विफल हैं, या क्या असफलता इनका परिचय बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से, बड़े बड़े शिक्षाविदों से है। ये बड़ी बड़ी रिफॉर्मिंग्स के लिए भी विचार करने की क्षमता रखती हैं, और इनकी छोटी छोटी बारीक चीजों पे समझ और पकड़ बहुत अच्छी है। जिन चीजों को सामान्य तौर पे हम अनदेखा कर सकते हैं, ये बड़े आराम से उन चीजों में बारीकियों में जाके क्या चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये वो बताने की क्षमता रख। तो मित्रों, आप ही मुझे बताएं कि इस कुंडली में और पिछली कुंडली में, 2 सफल लोगों की मैंने कुंडली डाली, उनकी दोनों की कुंडली में कहाँ केमद्रुम योग ने उनको गरीबी और वो करा। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, दोनों के दोनों ने स्वयं निर्णय लेकर अपने लिए खुद खड़े हुए। उन्होंने दूसरों की तरफ देखना बंद किया और उन्होंने निर्णय लिया कि अगर मुझे जीवन में सफल होना है तो मुझे ना इधर देखना है ना उधर देखना है, मुझे अपने काम के लिए खुद समर्पित होकर लगना है, मुझे अपने हर सुख दुख के लिए समर्पित होकर लगना है। हाँ, ये जरूर होता है कि केंद्रुम योग वाला इंसान सपोर्ट की चाह बहुत रखता हो। वो चाहता है कि कोई मेरा इमोशनल मेरे को हेल्प करे, इमोशनली सपोर्ट करे, और वो इसके लिए बहुत प्रयास भी बहुत करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है कि लोग उनकी भावनाओं को समझने में नाकाम रहते हैं, और ये कभी कभी बहुत अच्छा रहता है कि कोई उनकी सहायता नहीं करता है, तो तभी वो महान
शिक्षाविद या महान आईआरएस अफसर बनने की क्षमता रखते, तभी वो महान खिलाड़ी बनते हैं, तभी महान राजनीतिज्ञ बनते हैं, तभी वो महान लीडर बनते हैं, तभी वो महान एक ऐसा इंसान बनते हैं जो पूरी सेना का नेतृत्व कर सके। ये उन सभी लोगों की कुंडलियों पे आपको जरूर मिलेगा जिनकी कुंडलियों में सक्सेस भरपूर भरी हुई है। वहां पे अगर उन्होंने किसी और की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा और अपने कार्य में समर्पित होकर काम किया तो वो लगातार सफल सफल और सफल रहे। तो मैं यहाँ पे बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ कि केंद्रुम योग होने पर दोनों ने ये स्वीकार किया कि उनके साथ यही स्थिति रही कि उनको कभी जीवन में किसी ने हेल्प नहीं करी, बस। पर उन्होंने स्वयं निर्णय लिया था तो उन्होंने अपने लिए खुद खड़े होकर उन्होंने ऐसी अपेक्षाओं को खत्म किया और वो सफल हो गए। मित्रों, मैं आगे भी अब इसी तरीके के कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जो ये सिद्ध करेंगे कि हम सबको ये विचार करना चाहिए कि कोई भी स्थिति में हम ज्योतिष में डराने वाले लोग जो इस प्रकार का डरा कर धन कमाने के लिए कार्य करते हैं, हम उनको क्लियर करेंगे कि ये चीज गलत है, आप ये बंद करें, क्योंकि हमारे धर्म को, हमारी ज्योतिष को, हमारी विद्या को वो बदनाम करने का राइट नहीं रखते। मैं बार बार नए नए वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे ये डर और भ्रम बना हुआ है, मैं उसको खत्म करने की पूरी मेहनत से कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी साथी मेरा इस कार्य में मेरा साथ दें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। किसी को कोई भी प्रकार की शिक्षा संबंधित या कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, मेडिकल और नॉन मेडिकल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लेनी हो, तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।